हेलो गाइस, आज मैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और आईपीओ के बारे में बात करने वाला हूँ। सो आईपीओ से रिलेटेड जितने भी डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जैसे कि आईपीओ होता क्या है, आईपीओ में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन आईपीओज, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, एचएनआईज कौन होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और साथ ही साथ हम आईपीओ के पास्ट परफॉर्मेंस को भी देखने वाले हैं, जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि आईपीओ में कितना रिस्क और रिवॉर्ड पोटेंशियल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ एक प्रोसीजर होता है जिसमें प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बनती है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो कुछ लोगों द्वारा ही ओन्ड और ऑपरेट की जाती है, जबकि पब्लिक कंपनी में जनरल पब्लिक की भी हिस्सेदारी होती है। सो जब प्राइवेट कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को, तो ये प्राइवेट कंपनी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होता है और इसीलिए इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और आईपीओ भी बोलते हैं। इसके कुछ दिन बाद शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है। चूँकि यहाँ पर जनरल पब्लिक डायरेक्टली शेयर्स कंपनी से परचेज करती है, इसीलिए आईपीओ मार्केट को प्राइमरी मार्केट भी बोला जाता है। और जब हम शेयर मार्केट से शेयर्स परचेज और सेल करते हैं तो वो हम किसी दूसरे इन्वेस्टर या फिर शेयर होल्डर से करते हैं, इसीलिए शेयर मार्केट को सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। सो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीओज की। आईपीओ लाया क्यों जाता है? जब कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट्स होती है फॉर इट्स एक्सपेंशन, फॉर एग्जांपल सेटिंग अ न्यू यूनिट या फिर ओपनिंग अ न्यू फैक्ट्री या फिर अपने डेट को रीपे करने के लिए या फिर कॉम्पिटिटर्स को अक्वायर करने के लिए और सेवरल अदर रीजन्स, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। इसकी डिटेल्स आपको RHP रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस से मिल जाएगी। ये डॉक्यूमेंट कंपनियों को फाइल करना पड़ता है बिफोर इशू ऑफ आईपीओ विद द सेबी। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको कंपनी की हर एक डिटेल्स मिल जाएगी। इसको आप sebi.gov.in से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात करते हैं आईपीओ प्रोसीजर की। सो आईपीओ में आप इंडिविजुअल शेयर्स को परचेज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लॉट्स का मतलब होता है बंच ऑफ शेयर्स, जो डिसाइड होता है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल शेयर प्राइस और मैक्सिमम अमाउंट पर लॉट जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 3 दिन का टाइम मिलता है। आई वुड सजेस्ट कि आपको हमेशा 3rd डे पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसा मैं खुद करता हूँ। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम फर्स्ट 2 दिन में आईपीओ का मार्केट में डिमांड देख लेते हैं और साथ ही साथ उसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देख लेते हैं। इससे एक आइडिया लग जाता है कि आईपीओ कैसा पोटेंशियली परफॉर्म कर सकता है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 13,500 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये तक की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आईपीओ इशू 2 तरह से आता है, फिक्स्ड प्राइस इशू, बुक बिल्ड इशू। फिक्स्ड प्राइस इशू में क्या होता है, एक प्राइस फिक्स्ड हो जाता है जिस पर आपको एप्लीकेशन करना होता है, फॉर एग्जांपल ₹100। लेकिन बुक बिल्ड इशू में क्या होता है, आपके पास एक रेंज अवेलेबल होता है फ्रॉम लोअर बैंड टू अपर बैंड, फॉर एग्जांपल 96 रुपीज़ टू 100। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इसके बीच का किसी भी प्राइस पर बिड कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आपको हमेशा अपर बैंड पर ही बिड करना चाहिए। इसको एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। जैसे जब भी आप कोई अपनी चीज़ अगर सेल करते हो तो आप भी चाहोगे कि आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिले। सो इसी तरह जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है, उसका डिमांड होता है, तो बहुत से लोग ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। सो इन दिस केस अगर आपने लोअर बैंड पर जो आईपीओ बिड किया हुआ है या फिर कट ऑफ प्राइस से नीचे बिड किया हुआ है, तो आपके जो अलॉटमेंट के चांसेस होते हैं वो अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाते हैं। जनरली बुक बिल्ड इशू पर ही आईपीओ जो होता है वो आता है। इसके बाद अलॉटमेंट प्रोसीजर होता है। इन दीज डेज जितने भी आईपीओज आ रहे हैं वो ओवर सब्सक्राइब होकर के आ रहे हैं, जिससे बहुत से लोगों को अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है। सो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बात किया हुआ है कि आईपीओ में अलॉटमेंट प्रोसीजर होता क्या है और साथ ही साथ आईपीओ का अलॉटमेंट होता कैसे है, और इसके साथ ही टिप्स और ट्रिक्स जिससे कि हम अपने अलॉटमेंट के चांसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसको आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। अलॉटमेंट प्रोसीजर के 7 से 10 दिन के बाद शेयर जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि आईपीओ में हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो आईपीओ में आप डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जा करके डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। अब बात करते हैं कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स की। तो बेसिकली 3 कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो आईपीओ में पैसे लगाते हैं, रिटेलर्स,
HNIs और QIBs। क्या होता है कि कंपनी को इशू लाने से पहले एक परसेंटेज फिक्स्ड करना पड़ता है ईच कैटेगरीज के लिए। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटेलर्स की। रिटेलर्स यानी कि जनरल पब्लिक, आप और हम लोग, जो 2 लाख रुपए से कम किसी भी IPO में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए मिनिमम 35% का जो कोटा होता है वो फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 1000 करोड़ का इशू है तो उसमें से 350 करोड़ कम से कम रिटेलर्स के लिए अवेलेबल होगा। बात करते हैं HNI की, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। यहाँ पर हाई नेटवर्थ का ये मतलब नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, वो इंडिविजुअल जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा किसी भी IPO में इन्वेस्ट करता है तो वो HNI की कैटेगरी में फॉल करता है। और इसके साथ साथ NRIs जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इनके लिए मिनिमम 15% का जो कोटा होता है वो फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 1000 करोड़ का इशू है तो मिनिमम 150 करोड़ जो होगा वो इनके लिए अवेलेबल होगा। अब बात करते हैं QIBs की, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये एक की प्लेयर होता है किसी भी IPO में। ये ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं IPOs में। ये जनरली होते हैं पेंशन फंड्स जैसे HDFC लाइफ, SBI लाइफ, इंश्योरेंस कंपनी जैसे LIC और सेवरल अदर बैंक्स। इनके लिए मैक्सिमम 15% का जो कोटा होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे कि 1000 करोड़ का इशू है तो उसमें मैक्सिमम 500 करोड़ जो होगा ये इनके लिए अवेलेबल होगा। अब बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन IPOs। सबसे पहला होता है कि IPO इशू करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसा हमने पहले भी देखा था। सेकेंड पॉइंट, हमें कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, साथ ही साथ में उनका विज़न क्या है कंपनी को लेकर के। ये थर्ड पॉइंट में हमें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कंपनी के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या क्या हैं, कंपनी का कॉम्पिटिटर कौन कौन है, कंपनी की जो वैल्यूएशंस है वो एट्रैक्टिव है कि नहीं है इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स और फिर इंडस्ट्री। सो कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारी डिटेल्स आपको कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से मिल जाएगी। अब बात करते हैं 2 एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की फॉर लिस्टिंग इन पर्पस के लिए कि IPO का मार्केट में डिमांड कैसा है। इसका मतलब कि IPO कितना टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, और मेनली इन द कैटेगरी ऑफ HNIs और QIBs। दूसरा, IPO का ग्रे मार्केट में प्रीमियम क्या है। ग्रे मार्केट क्या होता है, एक अनऑफिशियल मार्केट है। इट इज़ नॉट एन इलीगल मार्केट एज पर दी सेबी, बट सेबी इसको रेगुलेट भी नहीं करती। ये एक स्मॉल मार्केट होता है। बेसिकली इसमें शेयर्स लिस्ट होने से पहले ही ट्रेड होते हैं। जनरली जो IPO के लीड मैनेजर्स होते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, उनकी यही चाह होती है कि वो IPO को डिमांड को बढ़ाएं जिससे और लोग अट्रैक्ट हो, जिससे कि IPO जो हो वो सक्सेसफुल हो जाए। इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि IPO जो है वो कैसा परफॉर्म कर सकती है। सो ये सारी चीज़ें तो देखनी है। बाकी आपकी अपनी श्रद्धा, जितना आप डीपर डाउन जाओगे उतनी आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी और उतना अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अब बात करते हैं IPOs के पास्ट परफॉर्मेंस। 2010 से लेकर के अभी तक के IPO की एनालिसिस करता हूँ तो इससे एक ऐसा आइडिया लगता है कि 10 में से 4 से 5 IPOs में लॉस हो सकता है विद द डाउन साइड रिस्क ऑफ 10% to 50% तक का। हाँ, वह जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। डाउन साइड रिस्क को हम जनरली 2 तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। पहला, हम स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। दूसरा, जब हम IPO को एनालिसिस करते हैं, जो IPO का मार्केट में डिमांड नहीं होगा, स्पेशली HNIs और QIBs कैटेगरी में, तो उस IPO को हम अवॉइड करेंगे। अब बात करते हैं गेन की। 5 से 6 IPOs में आपको गेन होगा 10 to 60-70% अपसाइड पोटेंशियल, लेकिन उसी 5-6 में से 1-2 IPO ऐसे भी होंगे जो आपको 100+% का गेन देंगे। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, अगर आप IPO में कंसिस्टेंटली पैसा लगाते हो विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। सो दैट्स इट गाइज। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, फील फ्री टू शेयर योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट्स मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।